है बच्चों, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की इंपॉर्टेंट टेस्ट पर एक क्वेश्चन कुल मिला के आ जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन एल्डिहाइड कौन सा है, कीटोन कौन सा है, इसको पता लगाने के लिए अपने को कुछ रिएजेंट प्रतिकर्मक यूज करना पड़ते हैं। 4 टेस्ट से पता पड़ता है कि दिया हुआ कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन। तो ये जो बच्चों टेस्ट है, ये सब एल्डिहाइड्स के लिए। किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। कठिन है, हर पॉइंट, हर रिएजेंट में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। बाजार से अपने को केमिकल बेचने वाले की दुकान से ये रिएजेंट लाना पड़ता है। फेहलिंग रिएजेंट, ये साइंटिस्ट के नाम है बेनेडिक्ट फेहलिंग शीफ और टोलेन। इसका मैंने कोड बना दिया BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का टी मतलब TI, थानेदार, कुछ भी खेलो, ठीक है। तो बेनेडिक्ट फेहलिंग शीफ और टोलेन ये साइंटिस्ट लोगों के नाम हैं, और इन लोगों ने अपने अपने सॉल्यूशन बनाए हैं। तो एक क्वेश्चन तो आएगा, एल्डिहाइड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग फेहलिंग, बेनेडिक्ट, शीफ, टोलेन। यस, कीटोन्स डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट। तो ये साइंटिस्ट है, इसने एक रिएजेंट बनाया, और वो रिएजेंट बहुत कठिन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस। इसके अंदर साइट्रिक एसिड का सॉल्ट, जिसको बोलते हैं सिट्रेट सॉल्ट, सोडियम सिट्रेट ले लो, साइट्रिक एसिड, सिट्रेट, साइट्रिक एसिड का आयन, सॉल्ट, सोडियम या पोटेशियम, साइट्रेट सॉल्ट। इसके अंदर लेवल क्या है एग्जाम का, उस बात पे डिपेंड करता है। फेहलिंग सॉल्यूशन 2 होते हैं, A और B। उसमें भी बेसिकली है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें मिलाते हैं ROSCHELLE, रोशेल सॉल्ट, जिसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरेट, टार्टरेट, ये ए नहीं आए। आपको मालूम है नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, उसको नींबू का सत कहते हैं बाजार में। इमली में टार्टरिक एसिड होता है, उसको बाजार में टाटरी कहते हैं। दाल बाफले की पार्टी है, दाल में थोड़ा सा खटास डालना है, खट्टी मीठी दाल अच्छी लगती है, तो बाजार में जाके टार्टरिक एसिड देना, लेकिन आप भ्रंश हो गया, टाटरी टाटरी बोलने लग गए। ये नींबू का सत कहलाता है, वो साइट्रिक एसिड है। बना लिया लेब में, काय की जरूरत है नींबू की, बना लिया लेब में, काय की जरूरत है इमली की। तीसरा रिएजेंट बहुत कठिन है, याद करना पड़ेगा। उसका नाम है बच्चों पेरा
रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका सॉल्ट लेना पानी में और उसके अंदर SO3 गैस, जानते हो सल्फर के दो ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये डीकलराइज करता है। इसको दोनों को मिला देंगे, वास्तव में ये सॉल्यूशन होता है पिंक, पेरारोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, इसका पिंक कलर होता है। और उस पिंक कलर की वाट लगा दी, गायब कर दिया, काय के साथ रिएक्शन करके, SO3 गैस पास करके। तो जब गायब ही कर दिया तो ये कलरलेस सॉल्यूशन हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। और इसको क्या कहते हैं? शिफ्स रिएजेंट। इसका कलर नहीं है, पहले कलर था इसका, SO3 गैस पास करके इसके एक्वस सॉल्यूशन में उसको कलरलेस बना दो, और कलरलेस सॉल्यूशन को शिफ्स रिएजेंट कहते हैं। टोलेंस रिएजेंट जो है टोलेन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया, और इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का पानी में सॉल्यूशन लेना और इसमें एक्सेस में अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना, एक्सेस में। तो जो क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, क्लियर मतलब उसमें कोई कलर नहीं आएगा, क्लियर सॉल्यूशन, स्वच्छ विलयन बनेगा, उसको बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। आगे बात समझ में? इसको फिर से पढ़िए। BSFT दो चीजें हैं जो एल्डिहाइड्स की टेस्ट लगाने के काम आती है। हेलो, BSFT बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का T, कुछ भी कह दो, थानेदार, TI। इसके लिए 4 रिएजेंट यूज करते हैं। कौन कौन से बच्चों? BSFT, बेनेडिक्ट, शिफ, फेहलिंग और टोलन। इसमें इतने क्वेश्चन छुपे हुए हैं, पूछे जा सकते हैं कि क्या बताऊं आपको। जल्दी एक रीडिंग लगाओ। पढ़ लिया? सुनो आप। Aldehydes can be detected or tested by using 4 reagents BSFT. Benedict solution is a mixture of aqueous copper sulfate solution and sodium or potassium citrate salt. Failing reagent दो पार्ट में मिलता है, 2 बॉटल मिलती है। एक बॉटल में तो ये घुसा दिया कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरे में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का अल्कलाइन सॉल्यूशन मिला दिया। अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब उसमें थोड़ा सा NaOH डाल दिया, डाइल्यूट। इसको फेलिंग कई बार आया है। फेलिंग A में होता है कॉपर सल्फेट एक्वस, B में होता है रोशेल सॉल्ट का मतलब सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का सॉल्यूशन। शिफ्स रिएजेंट होता है पेरारोदानिलीन हाइड्रोक्लोराइड का पिंक कलर, SO3 द्वारा डीकलराइज करके कलरलेस सॉल्यूशन बनाते हैं। टोलेंस रिएजेंट होता है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एमोनिया मिला हुआ सिल्वर नाइट्रेट। तब तक मिलाते रहना अमोनिया जब तक एक क्लियर सॉल्यूशन नहीं बन जाता। समझ में आ गया बच्चों? अच्छे से पढ़िए बस।